रियासती वजीर चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस ने दाऊस का दौरा करते हुए रियासत को 30 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी लाने का काम किया है। महाराष्ट्र के अवाम देवेंद्र फडणवीस से खुश है क्योंकि मुस्तकबिल में विकसित महाराष्ट्र के लिए ये सरमायाकारी बेहद अहम है। हम वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस का खैर मकदम करते हैं क्योंकि इन्होंने एक तारीखी काम किया है। देश के इतिहास, महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार देवेंद्र फडणवीस जी ने 30 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट लाया है। दावोस ऐसा केंद्र है जहां पूरे देश के लोग आके, विश्व के सारे देश के लोग आकर वहां बिजनेस सेंटर वहां पर है और इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र को मिलता है। महाराष्ट्र की मजबूती होती है और जो इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आता है वो इम्प्लीमेंट होता है। महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता देवेंद्र जी का आभार व्यक्त करती है। हम सारे लोग देवेंद्र जी ने किया हुआ कर्तृत्व कार्य ये महाराष्ट्र की जनता के लिए ऐसा कार्य है जो आने वाली पीढ़ी और आने वाले जो बेरोजगार लोग हैं, हमारे महाराष्ट्र को मजबूती देनी है, जीडीपी बढ़ाना है, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसा कार्य करने के बाद इतना बड़ा महाराष्ट्र को आज जो भेंट मिली है, इसके बाद अपोजिशन लोगों ने उनका खुले रूप से सत्कार करना चाहिए। संजय राउत और सारे लोगों ने अंदर से करते हैं, शुभेच्छा देते हैं, लेकिन खुले रूप से सत्कार करना चाहिए कि देवेंद्र जी ने कार्य किया है। वो करेंगे नहीं, लेकिन महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता देवेंद्र जी ने किया हुआ कार्य 30 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन सोसाइटी नांदेड़ की जानिब से आज फातिमा गर्ल्स हाई स्कूल में सालाना तालीमी बेदारी तकरीब का इनेकाद अमल में है। इस तकरीब की सदारत गुलजार एजुकेशन सोसाइटी की सदर फरहत सुल्ताना साहिबा ने की, जबकि तालीम निस्वा के मैदान में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली मुतअद्दिद मुमताज़ शख्सियात बतौर मेहमान खुसूसी शरीक रही। तकरीब का बुनियादी मकसद मुस्लिम मुआशरे में तालीम निस्वा की अहमियत को उजागर करना और इस शोबे में खिदमात अंजाम देने वाली ख़वातीन के जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करना था। तालीम निस्वा की अहमियत को उजागर करने के लिए मुनक़िदा इस जलसे में मेहमान खुसूसी की हैसियत से तकरीब में कर्नाटक मुस्लिम महिला संघ बेंगलुरु की कोऑर्डिनेटर सलमा ताज, ऑल इंडिया उर्दू वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के सदर मोहतरमा ज़ेबा तबस्सुम और बानो एजुकेशन सोसाइटी की सेक्रेटरी मोहतरमा अर्जुमंद बानो बेगम बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थी। मेहमान खुसूसी सलमा ताज ने मौजूदा हालात में तालीम निस्वा की बढ़ती हुई अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि आज मुस्लिम लड़कियों के लिए तालीम हासिल करना आसान है, मगर ऐसे हालात में हौसला और इस्तिक़लाल के साथ तालीमी सफ़र जारी रखना वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। मुस्लिम ख़वातीन में तालीम आम हो और उसका मकसद उसके पीछे ये न हो कि हम जो है मुलाजमत के लिए तालीम हासिल करें। हम ये चाहते हैं कि अगर एक लड़की तालीम याफ्ता होती है तो उसका ख़ानदान बहुत अच्छा होता है। मौजूदा हालात में आप देख रहे हैं कितने ख़तरनाक हैं, फ़िरक़ा परस्ती किधर से किधर बढ़ गई है, लोग जो है बेछूट कुछ न कुछ कर रहे हैं। ऐसे में हमारे बहुत से लड़कियां जो आगे तालीम हासिल करना चाहते हैं, को एजुकेशन के जो कॉलेजेस हैं उसमें नहीं जा रहे हैं। ये हमारी कौम की सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। इसलिए हमने इस मकसद के लिए ये कॉलेज जो है बेदारी के लिए आज का हमने एक प्रोग्राम रखा था, सालाना जलसा रखा था, जिसमें हमने जय्यद आलिम तालीम निस्वान में, जैसा हमारी बहन तबस्सुम और हमारी बहन सलमा ताज, हमारी बहन आपा साहब अंजुमन, इनको बुलाया है। और खुदा के फजल से मैं ये समझता हूँ ये हमारा जलसा कामयाब रहा उस हद तक कि इन ख़वातीन ने अपने बेटियों को, बहनों को अच्छी तरीके से तालीम के बारे में समझाए। I'm very happy to come here because he has invited me. So many madrasa for Fatima madrasa they're taking from the 30 years. कितने लोगों को गरीब के लिए, इसके लिए औरत आगे बढ़ना कर को कोशिश कर को कितने के लिए फ्री एजुकेशन, फ्री अरबी क्लासेस, advocate, nurse training, everything he is giving really adds up to him and his family because they are giving me such a education because it's very important for the, especially for the Muslim girls, it is very important for education. If education is there, means she can achieve anything. Without education also she achieved many things. If in this India what is going on, everything we know in the politicals. Because always they will speak against of the Muslims. And that too if they'll come girls
the humans they'll come out means 101 thing they'll speak because of the scoff, talak, zi, so many things. Whatever it is comes from the RSS, they will take only about the Muslims. और एक आपसे ये गुजारिश करती हूँ कि आपको हर औरत को तालीमी मैदान में आगे आना चाहिए। पैदा होने से लेके मरने तक औरत की ज़िम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं, वो हमको निभाने का सलीक़ा आता है जब हमारे हाथ में कलम आता है। तो जब हम तालीम याफ्ता हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमें जीने का सलीक़ा भी आ जाएगा और हमें जो हमारे सामने जो आ रहे हैं, आज के हालात आ रहे हैं, उससे सामना करने के लिए हमें हौसला पैदा होता है। उन तमाम से हम ये बताते हैं कि तालीम इंतहाई ज़रूरी है। तालीम के बग़ैर औरत कुछ नहीं कर सकती है। औरत ही होती है अगर वो तालीम हासिल कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की तरबियत के ताल्लुक़ से भी कहा गया है कि बच्चों की तरबियत आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल ने आज हमारे पेरेंट्स को, बच्चों को परेशान कर रखा है। उनका जहन अफरा तफरी का शिकार है और पढ़ाई से ज़्यादा उस तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं। इसलिए माओं से कहा गया है कि तरबियती पहलू की तरफ ख़ास तवज्जो दी जाए और बच्चों से भी कहा गया है कि अपना किरदार बनाए रखें। इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, कुछ नहीं होगा। इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, सेहत अगर खोया तो कुछ। मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने यौम जमहूरिया की तकरीबात के सिलसिले में मुंबई में वाक़ अपने हेडक्वार्टर में परेड की रिहर्सल का इनेकाद किया। रिहर्सल के दौरान बीएमसी के एहलकारों ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया और यौम जमहूरिया की तकरीबात के लिए तैयारियों का मुजाहरा किया। इंतजामिया के मुताबिक इस रिहर्सल का मकसद तकरीब को मुनज़्ज़म और कामयाब बनाना है। बीएमसी हुक्काम ने बताया कि यौम जमहूरिया के मौके पर हेडक्वार्टर में परचम कुशाई और परेड का इनेकाद किया जाएगा, जिसके लिए सिक्योरिटी और इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। महाराष्ट्र के पालघर में 50,000 से ज्यादा आदिवासी किसान अपने हुकूक के लिए सड़कों पर पैदल मार्च कर रहे हैं। एहतजाजी किसानों का कहना है कि इनके हुकूक ख़त्म कर दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब आदिवासियों के तायद में CPIM के हामी और कारकुनों ने पालघर डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया। इस दौरान बीजेपी की क़यादत वाली मरकज़ी और रियासती हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि इनका मकसद आदिवासी ज़मीनों और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की तवज्जो हासिल करना है। ख़ास बात यह रही कि कौमी मीडिया की जानिब से इस पर मुकम्मल खामोशी है। मुजाहिरीन ने सवाल उठाया कि आया आदिवासी मसाइल ट्रांसमिशन रेटिंग पॉइंट के काबिल नहीं है या जंगल, ज़मीन और आइन के जद्दोजहद ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए अहम नहीं। पुलिस और इंतजामिया ने मार्च के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए और एहतजाज में शिरकत करने वाले किसानों की हिफाजत को यकीनी बनाया। पुणे के लोनी इलाके में वाक़ एक सोसाइटी में तेज़ रफ्तार कार की जद में आकर एक 4 साला बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के वक्त बच्चा सोसाइटी के हाथे में अपनी साइकिल चलाकर खेल रहा था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक कार तेज़ रफ्तारी से सोसाइटी में दाखिल हुई और बच्चे को कुचल दिया। हादसे के फ़ौरन बाद सोसाइटी के रहायशियों ने बच्चे को करीबी अस्पताल पहुंचाया, ताहम डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। वाक़े के बाद इलाके में गम और गुस्से का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी और कार ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हादसे का ये वीडियो CCTV कैमरे में कैद हो गया। एक नाबालिग लड़की के अगवा के इल्जाम में गिरफ्तार 19 साला नौजवान नागपुर पुलिस की हिरासत में मुर्दा पाया गया। पुलिस के मुताबिक मुतफ़्फ़िक़ की शिनाख्त मनोज कुमार रामजी भाटिया के तौर पर हुई है। मनोज कुमार को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था, जिसके खिलाफ जारपट्टा पुलिस स्टेशन में अगवा और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ कानून पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के बाद इसे नागपुर लाया गया और बुध के रोज़ मुकामी अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने इसे 2 दिन की पुलिस तहवील में भेज दिया था। नागपुर पुलिस के जॉइंट कमिश्नर नवीन चंद्र रेड्डी के मुताबिक पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार मुलजिम जारपट्टा पुलिस स्टेशन के लॉकअप में फौत हो गया। मौत की वजह जानने के लिए मजिस्ट्रेट को तलब कर लिया गया है और CID क्राइम टीम को भी तहकीकात के लिए बुलाया गया है। एक एक्यूज जो पोक्सो के गुना में अरेस्ट था पुलिस स्टेशन जरीपटका में, वो यहाँ लॉकअप में उसकी मृत्यु हुई है। मृत्यु का कारण उसकी जानकारी पूरी ऑफिशियली टेक्निकली जो भी इन्वेस्टिगेशन। रेलवे के एक मुलाजिम से मौसूल होने वाली ज़बानी शिकायत की बुनियाद पर सेंट्रल रेलवे की विजिलेंस टीम ने 22 जनवरी 2026 को कल्याण रेलवे स्टेशन पर जाल बिछाकर बड़ी कार्रवाई अंजाम दी। इस कार्रवाई के दौरान
हरीश कामले नामी शख्स को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मुलजिम हरीश कामले खुद को रेलवे बोर्ड का विजिलेंस इंस्पेक्टर बताकर डीआरएम ऑफिस मुंबई से बकाया अदायगी मंजूर करवाने के नाम पर 20,000 रुपये का मुतालबा कर रहा था। शिकायत की तस्दीक के बाद विजिलेंस टीम ने दोपहर तकरीबन 2:30 बजे कल्याण रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर रिश्वत लेते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया। बदलापुर में एक स्कूल वैन ड्राइवर को नाबालिग लड़की के साथ जिनसी ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले की तस्दीक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस शैलेश काले ने की। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ कानून के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। पुलिस ने कहा कि मुतासरा लड़की की रिपोर्ट के बाद फौरी कार्रवाई की गई और मुलजिम को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। बरहम सरपरस्तों ने वैन पर पत्थर फेंके। बेटे आन शेट्टी की आने वाली फिल्म बॉर्डर 2 के गाने की लॉन्चिंग के मौके पर अदाकार सुनील शेट्टी जज्बाती हो गए। इन्होंने कहा कि ये आन की दूसरी फिल्म है और इतनी बड़ी फिल्म में काम करना इनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। सुनील शेट्टी ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इन्हें फख्र है कि आन को अपने करियर के आगाज में ही बॉर्डर जैसी तारीखी फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिला। आन शेट्टी ने भी वालिदैन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये फिल्म इनके लिए बेहद खास है। इट्स हिज सेकंड फिल्म, दूसरी फिल्म है, और इतनी बड़ी फिल्म मिलना बहुत ही रिस्पॉन्सिबल फिल्म है। बहुत सारी, आई थिंक व्हेन आहान वाज डूइंग द फिल्म, मैंने तभी उनसे कहा था कि आहान इट्स नॉट जस्ट अ यूनिफॉर्म, आप याद रखिएगा बच्चों को, अगर देश के बच्चों को, देश आज अगर प्रगति के लिए जाना जाता है तो ये भारत देश करेज के लिए भी जाना जाता है, और ये करेज। आरजेडी के रुकन पार्लियामेंट सुधाकर सिंह ने कहा कि मुंबई में बिहार भवन बनाने के बजाय बिहार में कैंसर हॉस्पिटल तामीर करें ताकि रियासत के मरीजों को कुछ फायदा पहुंचे। इन्होंने कहा कि बिहार की हुकूमत अवामी दौलत को गैर जरूरी कामों में खर्च कर रही है। वाज़ेह है कि राज ठाकरे ने मुंबई में बिहार भवन बनाने की शिद्दत से मुखालफत की है। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन को क्वार्टर फाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके साथ ही भारतीय चैलेंज का अख्तिताम हो गया। 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट सिंधु को खातिन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में चीनी खिलाड़ी और आलमी नंबर 4 चिन जूफी के हाथों शिकस्त हुई।